जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था
जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है, और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि आपके लिए शनि 7वें और 8वें घर की जिम्मेदारी निभाते हैं। सप्तम भाव जिसको हम पद प्राप्ति, नौकरी या व्यापार, साझेदारी, जीवन साथी, सम्मान के लिए देखते हैं, तो वहीं अष्टम भाव अड़चन, दुविधा और परेशानी का। आप पर चल रही है शनि की ढैया का प्रभाव। आपके ग्रह शनि 8वें घर में बैठे हैं। अब तक सिंगल थे, मार्गी अवस्था में थे या अकेले थे, लेकिन अब वक्री हो गए। शास्त्र का नियम है, अगर कोई ग्रह लगन से या राशि से 6, 8, 12 में गोचर करता हुआ वक्री हो जाता है, तो ऐसे प्लेनेट के अंदर प्रॉब्लम देने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर शनि आपको प्रोफेशनली तंग कर रहे हैं, शनि आपके जीवन में कष्ट दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये समय आपके लिए चैलेंजिंग साबित होगा। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि हाँ, ये समय मेरे लिए चैलेंजिंग साबित होगा। इस समय के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि के जातकों शनि कर्म कारक है। कर्म कारक हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में कर्म कर रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कर्म कर रहा है। वो कर्म कारक ग्रह अगर 8वें घर में है तो शनि की ढैया देता है। वो कर्म कारक ग्रह अगर वक्री हो जाए तो क्या करेगा, शनि कर्म कारक है तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम बढ़ाएगा। स्लो प्लेनेट है, स्थिति को और ज़्यादा स्लो कर देगा, तरक्की को स्लो कर देगा। हेल्थ का इस दौरान विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राशि से 8वें घर में है तो आपको नेगेटिविटी देगा, आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन उस प्लेनेट के फल ही इस प्रकार के हैं, उस प्लेनेट के रिजल्ट ही इस प्रकार के हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ क्लियरली इस बात को मेंशन करता हूँ कि भाई अपना विशेष ध्यान आपको इस दौरान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान कहते हैं कोई नई नौकरी या नया काम से संबंधित घटना घटती नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में क्या आप कोई काम करने चलेंगे, वो काम आपका बनेगा नहीं। आप चाहते हैं ऐसी स्थिति में कोई साझेदारी से संबंधित काम हो जाए, नहीं होगा। विवाह संपन्न हो जाए, नहीं होगा। रिश्ते बनने की बात है, वो नहीं होगी। कभी कभी ऐसी स्थितियों में जीवन साथी के साथ तनाव भी बढ़ जाता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो जाती है, वो भी हमें इसी कॉम्बिनेशन से दिखता है। शनि की दृष्टि अगर दशम भाव पे है तो कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम देगी, धन भाव पे है तो धन को लेकर स्ट्रेस देगी, पंचम भाव पे है तो आपकी शिक्षा, विद्या, प्रेम संबंध, बुद्धि आदि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने का कोशिश करेगा। इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंत में एक उपाय बताए हैं, और मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई कर्क राशि के जातकों उपाय कर लेना, अन्यथा सिर्फ इधर उधर कमेंट करते फिरोगे, इधर उधर परेशान होते फिरोगे, कहोगे मेरा शनि ने ये कर दिया और वो कर दिया। इसलिए उस चीज़ को देखो, समझो। सबसे ज़्यादा जरूरी है इस दौरान जितना पेशेंस रखेंगे, जितना अपने ऊपर धैर्य रखेंगे, पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, पूजा पाठ करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। तो उपाय और रेमेडी मैंने आपको बता दी हैं, बहुत सरल हैं, उनको कीजिए, क्योंकि मैं शनि के इस ट्रांजिट को लेकर, शनि के अष्टम में वक्री होने को लेकर कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जय श्री राम।